समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 2 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. घोरमडे। तो जो एस.एन. घोरमडे हैं ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और फिर जो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे हैं, इन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। तो यहाँ पे बात है भारतीय नौसेना की। तो आइए भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष की बात करें, वो है एडमिरल करमबीर सिंह। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो मालाबार नौसेना अभ्यास है, यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? आपका आंसर होगा भारत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि INS करनाच जो है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, बताइए यह क्या है? तो ये है पनडुब्बी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर जो सहायक NG है, इसको किसने विकसित किया है? तो आंसर है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय नौसेना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, लल्लन सिंह। तो जो लल्लन सिंह है ये जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ पे बात है JDU की, यानी कि जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं लल्लन सिंह, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं KC त्यागी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये जनता दल पार्टी से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का और जुलाई मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है यानी कि यूनाइटेड नेशंस, ये हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाता है। और फिर 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस 2021 की थीम है, तो वो है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगला दिवस है हमारा नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली ने। तो 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता इटली देश ने की है। और फिर संस्कृति राज्य मंत्री, जिनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इन्होंने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था और इस बैठक की मेजबानी की थी इटली देश ने। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इस बैठक के दौरान क्या क्या चर्चा की गई है। तो इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनमें
सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के लिए वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मकता क्षेत्र शामिल हैं। और यहाँ पे बात है G20 की। आइए G20 के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि G20 का पूरा नाम क्या है तो वो है ग्रुप ऑफ 20। और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत है ये G20 का हिस्सा है। और फिर जो G20 का पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अमेरिका में और ये हुआ था 2008 में। और जो 16वां G20 सम्मेलन है 2021 ये इटली में होगा। और जो 17वां G20 सम्मेलन 2022 है ये इंडोनेशिया देश में होगा। और जो 18वां G20 सम्मेलन 2023 है ये भारत में होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया है। आइए इस प्रोग्राम का उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले 1 साल पूरा हो गया है और इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला ये है कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो दूसरा ऐलान है वो है इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जाए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको विद्या प्रवेश प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है कि गांव में प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और फ्रेंड्स, अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन अब गांव तक भी प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जी के सेट। और स्टैटिक जी के सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राशिद हुसैन को। तो अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत जो है ये राशिद हुसैन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय मूल के हैं ये अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है अमेरिका देश की। आइए अमेरिका देश के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी की बात करें वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस। और फ्रेंड्स, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, आपका आंसर होगा पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद की बात करें वो है कांग्रेस। और अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसौरी नदी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका जो है ये विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है। और वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या के मामले में तो अमेरिका जो है ये तीसरे स्थान पर है। और अमेरिका का जो सबसे लंबा पर्वत है वो है रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? आंसर है प्रेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका देश का। और फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मोना लोआ ज्वालामुखी है ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और अमेरिका के जो कुल प्रांत हैं वो है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन आइडल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुणाल बासु ने। तो कुणाल बासु ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम इन एन आइडल वर्ल्ड है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। द लाइट ऑफ एशिया बुक को लिखा है जयराम रमेश ने।
द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी बुक को लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। द ग्रेट बिग लाइन बुक को लिखा है क्रिसिस नाइट ने। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज बुक को लिखा है शिवम शंकर सिंह और अनंत वेंकट नारायण ने। और उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन बुक को लिखा है जे.एस. इफ्तेखार ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि कर्ण परियोजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। तो केरल राज्य की सरकार ने कृषि कर्ण परियोजना को शुरू किया है। आइए इस परियोजना का उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, केरल में शुरू की गई कृषि कर्ण परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाए जाएंगे जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। और कृषिकरण के तहत 2.5% जमीन पर छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा। और प्रत्येक प्लास्टिक घर की जो कुल अनुमानित लागत है वो है 2,35,000 रुपये। ऑफिस इन मिनी पॉली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की योजना बनाई गई है। और कृषिकरण में ग्रीन हाउस, मछली और मशरूम की खेती भी शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई केरल की कृषिकरण परियोजना की। अब मैं आपको केरल राज्य की टॉप 5 योजनाएं बता देती हूँ। नॉलेज मिशन को किसने शुरू किया है? केरल ने। स्मार्ट किचन योजना को किसने शुरू किया है? केरल ने। वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? केरल ने। और नमत बसई कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? केरल ने। और जो सहचरी योजना है, इस योजना को केरल की सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए साइरस पूनावाला को। तो साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। आइए जान लेते हैं इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया जाएगा। तो पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 जो है ये कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिया जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन को बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की है और जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात के गांधीनगर में। तो 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगले साल 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होने जा रहा है और इसमें रक्षा मंत्रालय जो है ये देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही जो दूसरे देश होंगे और रक्षा सामान बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो इस एक्सपो में हिस्सा लेंगी। और फ्रेंड्स, इसमें आधुनिक हथियारों से लेकर टैंकों और मिसाइलों की प्रदर्शनी का आयोजन अगले साल 11 से 13 मार्च के बीच होगा और रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 सालों में होता है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में जो राजनाथ सिंह हैं ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और जो 2020 वाला डिफेंस एक्सपो हुआ था ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ये आपने कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है SN घोरमडे। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? लल्लन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इटली ने।
अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? आंसर है विद्या प्रवेश प्रोग्राम को। अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राशिद हुसैन को। इन एन आइडल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? कुनबासु ने। कृषि कर्म परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? केरल। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? साइरस पूनावाला को। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 100 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? आंसर है 1921। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? आंसर है शेर शाह सूरी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहा जाता है? किरीट। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेरी। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनते हैं? आंसर है गोल्जिकाए। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 100 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और इंडोनेशिया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशा भोंसले को। अगला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नूपुर चतुर्वेदी। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 जुलाई को। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया है, बताइए इस आम का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल से। किस भारतीय ने बजट एयरलाइन अकासा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राकेश झुंझुनवाला। किस कंपनी ने सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलकर एआई फॉर ऑल पहल को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटेल। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन के बाद स्टैटिक जीके का सेट 100 आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी ले लिया। मैंने आपको फ्रेंड्स इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।